बात करते हैं यूपी आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2022-24 106 पद की, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी ने एक प्रोग्राम, एक सिलेबस जारी किया था, जिसमें ये बताया था कि ये सिलेबस से हम इतने इतने क्वेश्चंस के इतने इतने मार्क के हम क्वेश्चन देंगे ये सेक्टर से। उसका जो फर्स्ट सेक्टर है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, रोजगार कौशल है। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका पंक्चुएशन। तो आज हम लोग पंक्चुएशन के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी आईटीआई अनुदेशक भर्ती का पूरा प्रोग्राम लास्ट तक, अपॉइंटमेंट तक आपको हर अपडेट, हर न्यूज़ मिलता रहेगा। उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी इंफॉर्मेटिव आपको पीडीएफ या जो भी रिटेन डॉक्यूमेंट चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पंक्चुएशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पंक्चुएशन क्या होता है। तो आप ये जान लें कि इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है पंक्चुएशन, यानी कि विराम चिन्ह, जिसकी हिंदी होती है विराम चिन्ह। तो किसी भी लैंग्वेज में, स्टोरी में या पैराग्राफ में या पोयम में जो पंक्चुएशंस लगते हैं, जिन सिंबल्स का, जिन चिन्ह का यूज किया जाता है, वो पंक्चुएशन होता है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क, यानी कि पंक्चुएशन कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूजेस कैसे करते हैं, और आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फुल स्टॉप, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण विराम। अगर सिंबल के तौर पे देखें, चिन्ह के तौर पे देखें, तो ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का साइन है, यानी चिन्ह है, प्रतीक है। जब कोई इंग्लिश में आप कोई बात लिखते हैं, बहुत सिंपल अगर सेंटेंस बोलें तो ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं इस बात को, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो जहां पे स्कूल खत्म होता है वहां पे आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। यानी कोई भी बात जब पूरी होती है, पैराग्राफ पूरा होता है, वाक्य पूरा होता है, तो वहां पर आप फुल स्टॉप का यूज करते हैं। लेकिन वही वाक्य, वही सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा है तो आप विराम चिन्ह यानी पूर्ण विराम यानी आप एक सिंगल लाइन खींचते हैं, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कुछ लोग खड़ी पाई करके भी यूज करते हैं। आगे चलते हैं। कामाज यानी कि पूर्ण विराम जैसा ही थोड़ा सा ऐसा है, आप लोग बचपन से ही इस चीज को पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। अल्प विराम यानी कि कोई बात, जब कोई बात कही जाती है और वहां पे आपको थमना होता है, थम कर उसी कहानी, उसी स्टोरी के बारे में दूसरी बात कहनी रहती है, तो वहां पे अल्प विराम का यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से इतना लंबा चैप्टर्स को करने के लिए अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं पूरा पंक्चुएशन पे डिपेंडेंट कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस और उसका आंसर जितना भी है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर देता हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे कि इसका क्या आंसर है और जो मैं बताया था उससे कितना संबंध रखता है, कितना आपको समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जब आप अपनी किताबों में देखते हैं तो इस तरीके का आपको सिंबल मिलता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क यानी कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में क्वेश्चन किया रहेगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, तो क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, जब ये आता है तो वाक्य पूरा होने के बाद वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, जिस वाक्य में प्रश्न किया गया रहता है। उसके बाद करते हैं एक्सक्लेमेशन। 4th नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह यानी एक विराम चिन्ह रहता है, उसके नीचे एक डॉट होता है, उसको विस्मय बोधक बोलते हैं, जो कि सरप्राइज, किसी भी चीज के सरप्राइज के लिए, दुख के लिए, आश्चर्य के लिए आप इस चिन्ह का, इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे अचानक किसी का डेथ हो गया तो वहां पर आप चौंक जाते हैं, ओह या आह का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क वहां पे यूज करते हैं। जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत कोई चीज आपको दिख गई तो आप कहते हैं वाह, हाउ ब्यूटीफुल, इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं, वहां भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन, जो आपकी ऑनरशिप को बताती है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं या कुछ लिखते हैं, मोहन के पिता का नाम या मेरे पिता का नाम या माँ का नाम, तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद आप एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, जिससे उसके अधिकार के बारे में बात होती है, उसके स्वामित्व के बारे में बताया जाता है। तो आप एस्ट्रॉफी का यूज करते हैं ज़्यादातर जगहों पे। आई एम सॉरी,
कॉलन उपविराम। कॉलन ऐसा आपने देखा होगा जब आप इंग्लिश या हिंदी का कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके आगे आपको कोई बात, जैसे नाम ही लिख रहे हैं, नाम लिखने के बाद आगे अपना नाम लिखते हैं, तो वहाँ भी आप इस तरह का कॉलन का यूज़ करते हैं। बीच में कुछ लोग हाइफन भी लगा देते हैं, तो इस तरह से उपविराम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कामा। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं और किसी की बात को कहा जाता है, जैसे आई सेड टू हर शी इज गोइंग टू, इस तरह से जब आप इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, आप किसी के बारे में कोई बात को जब कहते हैं तो आप द्वारा कही गई बात उसके बारे में वो कामा इन्वर्टेड कामा में होती है, जिसका ज़्यादातर प्रयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है। तो ये है कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कामा भी इसको बोल सकते हैं। या किसी बात को, जैसे सच्चाई अमर है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं सच्चाई अमर है, तो वहाँ भी आप कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। ट्रूथ्स आर इटर्नल, ट्रूथ्स आर इटर्नल, सच्चाई अमर है की इंग्लिश होती है, तो वहाँ ये कामा इन्वर्टेड कामा आप लगाते हैं। कोटेशन मतलब ये इस तरीके की चीज़ें। और इसके बाद हम आपको बात करते हैं, अगर हम बात करें फिर 8 नंबर में आते हैं हाइफन, संयोजक चिन्ह। हाइफन क्या होता है? जैसे आप जब लिखते हैं माता पिता, माता पिता लिखते हैं या राम और श्याम लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगा देते हैं, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ना, दो चीज़ों के बीच की बात को जब आप कहते हैं तो हाइफन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर ऑब्लिक। ऑब्लिक आप सुने होंगे, जिसको स्लैश भी बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं, स्लैश लगा लेना या ऑब्लिक कर लीजिए, यानी इससे मतलब ये होता है या और। जैसे या और जैसे यूज करते हैं, ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 में से दोनों एक करना है तो आप स्लैश करके लिख सकते हैं। अथवा का भी इसका अर्थ होता है, अथवा तथा और, इस तरीके से ऑब्लिक का यूज करते हैं। आइए बात करते हैं 10 नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का आप यूज कहाँ करते हैं? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में जब सिंप्लीफिकेशन या इस तरह का कुछ आता है तो वहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कहीं कहीं कुछ एक या दो शब्दों को लिखने के लिए भी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। उसके बाद जिसको वर्ग कोष्ठक कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ब्रैकेट्स है आपका कोष्ठक। कोष्ठक ब्रैकेट्स ये है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये भी मैथमेटिकल टर्म्स में यूज होता है। दोस्तों इस सभी संबंधित जितने भी पंक्चुएशन है 11 नंबर, कुछ आपको और भी मिल सकता है कुछ बुक्स में, ग्रामर की बुक्स में या कहीं और से भी, बट ये जो मैं 11 पढ़ाया, कुछ 2-4 और अगर होंगे तो उनको आप देख सकते हैं। लेकिन इससे डिपेंडेंट जितने भी आपने पंक्चुएशन पढ़े हैं, इससे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, मैं पीडीएफ इसकी बना करके ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। वहाँ से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा। जो जो बातें यहाँ पर आप किए हैं वो सारे का जब क्वेश्चन आप करेंगे तो वहाँ पे ब्रैकेट्स के भी यूज होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के भी यूज होंगे, स्लैश के भी होंगे, हाइफन के भी होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा। तो ये लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आप काफ़ी समझ पाएंगे कि उस क्वेश्चन को रिजॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद का पंक्चुएशन के बाद का चैप्टर है नंबर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आया।